तो क्लास 9th का चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल्स आज हमें करनी है एक्सरसाइज 7.1। इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर वन में बोला इन क्वाड्रिलेटरल एसीबीडी क्वाड्रिलेटरल, ये दिया है डायग्राम। ए सी बी डी क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? चार साइड से क्लोज्ड कर्व, चार साइड हो जिसमें और क्लोज हो, क्लोज फिगर, चार साइड की क्लोज फिगर क्वाड्रिलेटरल। तो इन क्वाड्रिलेटरल ए सी बी डी, ठीक है, ए सी इक्वल टू ए डी, ए सी इक्वल टू ए डी, ठीक है, और ए बी बाइसेप्ट एंगल ए बी बाइसेप्ट एंगल ए, मतलब इसको बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये एंगल भी इक्वल है, ये एंगल भी इक्वल है, यहां से यहां तक भी इक्वल है और यहां से यहां तक भी इक्वल है, इक्वल एंगल्स हैं। और शो दैट ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू ट्रायंगल एबीडी। तो हमें गिवन क्या है कि AC AD के इक्वल है, ये गिवन है AC इक्वल टू AD। चलो इसको हटाओ। जैसे हमें क्या शो करना है, सीधा शो लिखो ना, शो दैट ट्रायंगल ABC, शो दैट, क्या शो करना है? ट्रायंगल ABC, ABC नहीं, ट्रायंगल ABC, हाँ, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD, कॉन्ग्रुएंट है ABC ट्रायंगल, इसके ये शो करना है। और पूछा व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD, BC और BD के बारे में क्या बोलते हैं? तो ये हमें शो करना है ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ABD के, ABC, ये वाला ट्रायंगल देखो, ये वाला और ये वाला ABD ABC, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये शो करना है हमें। तो कैसे करेंगे हम शो? तो हम लिखेंगे जैसे दो ट्रायंगल्स हैं, कौन कौन से? एक तो ABC और एक ABD। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल कौन सा? ABD, AC AD के इक्वल है, AC इक्वल टू AD, ये हमें गिवन है, गिवन साइड हो गई, ये गिवन साइड है, साइड, ठीक है। और ठीक है, और जो ये वाला एंगल है ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल BAD के इक्वल है। कौन सा एंगल? एंगल BAC, बीच वाला होता है एंगल A पे बन रहा है ये एंगल इसके इक्वल है, किसके? BAD के, ये भी हमें गिवन है। अब देखो ये जो दो ट्रायंगल है, ये इस लाइन पे, ये लाइन जो है इसमें, ये वाली A से लेके B तक, ये लाइन, ये इन दोनों के कॉन्ग्रुएंट के लिए ये कॉमन लाइन है, कॉमन, इसी लाइन पे ऊपर वाला भी बना है, इसी लाइन पे नीचे वाला भी बना है। तो इस बात को भी लिखना पड़ेगा, AB इक्वल है AB के, रीजन कॉमन है, कॉमन। तो AB इज ए साइड और AC इक्वल टू AD, ये भी साइड, ये एंगल साइड। तो इसका मतलब ये जो ट्रायंगल ABC है, ट्रायंगल ABC इसके कॉन्ग्रुएंट है, इस वाले ट्रायंगल के ABD के। कौन सा रूल लगा? साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट रूल, SAS, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट रूल।
कॉन्ग्रुएंस रूल लग गया। तो ये तो हमने शो कर दिया। और आगे भी पूछा तो क्वेश्चन कुछ हाँ, बट कैन यू से अबाउट बीसी एंड बीडी, बीसी और बीडी इसके बारे में क्या बोलेंगे? जैसे ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये एंगल कॉमन है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो जो बचे हुए कोरेस्पोंडिंग पार्ट्स हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो मतलब बीसी, तो ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो यहाँ लिखेंगे सो बीसी जो है, बीसी साइड है, ये बीसी इस बीडी की इक्वल होगी, बीसी इक्वल टू बीडी। रीजन भी लिख देंगे सीपीसीटी, सीपीसीटी, सीपीसीटी का मतलब होता है कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है उसके जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स बचेंगे वो भी इक्वल होंगे सीपीसीटी से, तो ये भी इक्वल हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच ए डी इक्वल टू बी सी एंड ये सी, फिगर 7.17, फिगर भी दिया है हमें, फिगर ये वाली। क्या क्या है? ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये फिगर दिया है हमें बुक में क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है? एबीसीडी इज ए क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल है, चार साइड से क्लोज फिगर, चार साइड की क्लोज फिगर क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल। और क्या कहा? इन विच एडी इक्वल टू बीसी, एडी बीसी के इक्वल है, ठीक है। एंगल डी ए बी, डी ए बी बीच वाला एंगल, ए डी ए बी सी बी ए, इस वाले ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, और ये साइड इस वाली साइड के इक्वल है, ठीक है। तो प्रूव दैट, हमें क्या प्रूव करना है? फर्स्ट प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी डी बी ए सी के कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल कौन से के? बी ए सी के। और सेकंड चीज क्या प्रूव करनी है? बी डी इक्वल टू ए सी है, बी डी ए सी के इक्वल है, ए सी। और थर्ड चीज क्या प्रूव करनी है हमें? एंगल ए बी डी इक्वल टू बी ए सी, एंगल ए बी डी इक्वल है बी ए सी के। तो ये तीन चीजें हमें प्रूव करनी है। तो फर्स्ट चीज क्या है? ट्रायंगल ए बी डी इसके कॉन्ग्रुएंट है, ये बात प्रूव करो। तो हम लिखेंगे इसमें जैसे ये वाला ट्रायंगल देखो, कौन सा ट्रायंगल प्रूव करना है? ए बी डी, ए बी डी मतलब ये वाला ये वाला एंगल, और बी ए सी और ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, इस बात को प्रूफ करना है। मतलब ये वाला रफ बना के दिखा रहा हूँ, ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये एक तो ये और एक ये, मतलब ये वाला, ये ए बी और डी, यहाँ पे
सी है, ये वाला और इस वाले के कॉन्ग्रुएंट है। इस बात को हमें प्रूफ करना है, तो लिखेंगे फॉर फर्स्ट के लिए, फर्स्ट प्रूफ कर रहे हैं हम। इसमें एडी साइड जो है बीसी के इक्वल है। क्वेश्चन में दिया है कि एडी इक्वल है बीसी के, ये गिवन है, गिवन ब्रैकेट में गिवन, इसका रीजन गिवन हो गया। और ये वाला एंगल डी ए बी सी बी ए के इक्वल है, एंगल डी ए बी इक्वल है एंगल सी बी ए के, ये बात भी गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। और उसके बाद ये देखो, ये दो ट्रायंगल है ना, ये वाला और ये वाला, इसके लिए ये वाली साइड जो है ए बी, ये वाला और ये वाला, इस वाले को भूल जाओ अभी, ये लाइन नहीं है, मान लो ये वाला फिगर है अभी, तो इस पे ये ए बी लाइन इस वाले ट्रायंगल के लिए, उस वाले ट्रायंगल के लिए कॉमन है, कॉमन, तो इस बात को लिखेंगे ए बी इक्वल है ए बी की, क्या रीजन है, कॉमन। तो देखो साइड एंगल साइड, ऐसे एस रूल से ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे कॉन्ग्रुएंट है, कि लिख देंगे देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी ए सी के, एस साइड एंगल साइड, कॉन्ग्रुएंस रूल से, कॉन्ग्रुएंस रूल, पहली बार प्रूफ हो गई। अब सेकंड बात, बी डी इक्वल टू ए सी, बी डी ए सी के इक्वल है, इस बात को प्रूफ करना, तो सेकंड चीज यही लिख देता हूँ। मैंने कही थी जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ये साइड इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, तो ये वाली और ये वाली साइड भी इक्वल होगी बाय सीपीसीटी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होते हैं एक दूसरे के, तो लिखेंगे सिंस ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए सी, ये लिखेंगे। सो कौन सी, बी डी इक्वल टू ए सी, और रीजन सीपीसीटी, सीपीसीटी का मतलब होता है कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सीपीसीटी रीजन हो गया। दो बात प्रूफ हो गई, तीसरी बात रह गई। तीसरी बात है, अच्छा तीसरी बात भी यही आ जाएगी छोटी जगह, कौन सा, ए बी डी, ए बी डी मतलब ए बी डी ये वाला और बी ए सी मतलब ये वाला, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल है, हाँ इक्वल है, मैंने कही थी ना कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं बाय सीपीसीटी, तो इस बात को भी ये लिख देंगे कि सिंस, ये चीज लिखेंगे, सिंस ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी ए सी के, सो एंगल ए बी डी इक्वल है एंगल बी ए सी के बाय सीपीसीटी, सीपीसीटी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सीपीसीटी। तीनों बात प्रूफ हो गई, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3।
थर्ड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ये डायग्राम दिया है, ये वाला। ये पॉइंट है O, ये है A, ये है B, और ये है C, ये D। ये इसके इक्वल है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है। तो क्वेश्चन में बोला है AD एंड BC आर इक्वल। AD BC इक्वल है और परपेंडिकुलर है AB लाइन सेगमेंट के। ये वाली लाइन सेगमेंट पे ये और ये परपेंडिकुलर है, ये वाली लाइन पे ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, मतलब ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। शो डेट CD, ये जो CD है यहां से यहां तक, ये CD AB को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट क्या कर रही है? बाइसेक्ट। बाई का मतलब होता है दो, और सेक्ट कर रही है, काट रही है, उसको दो बराबर हिस्से में बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट करने का मतलब होता है दो बराबर हिस्से में, बीच में आ गया एकदम। ओ मतलब इसका मिड पॉइंट है। ये बात हमें शो करनी है, तो लिखेंगे इसमें ट्रायंगल। देखो दो ट्रायंगल है, कौन कौन से? एक तो ये वाला CBO, CBO ये वाला ट्रायंगल, और एक DAO ये वाला ट्रायंगल। एक CBO और एक DAO लिखेंगे। कुछ भी रख सकते हैं नाम, तो हम COB रख लो, CBO रख लो, BOC रख लो, मतलब कोई से भी आगे पीछे कर लो। तो CBO या COB या BOC, तो इन ट्रायंगल CBO एंड ट्रायंगल कौन सा है? DAO BC साइड इक्वल है AD के। ये बात हमें गिवन है, गिवन। उसके बाद ये AB लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर है ये वाली और ये वाली साइड, तो ये 90 डिग्री 90 डिग्री, तो ये एंगल भी सेम हो गए। तो एंगल कौन सा? CBO बीच वाला एंगल होता है। एंगल CBO बीच वाला एंगल होता है, B वाला एंगल पे बन रहा है, इक्वल है एंगल DAO के, ए वाला और B वाला एंगल, बीच वाला एंगल, दोनों इक्वल है 90 डिग्री के। ये बात भी हमें गिवन है, गिवन। उसके बाद ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है, मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड भी इक्वल है। CPCT से कोरस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होते हैं, तो मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल हो गया। ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल है। एंगल कौन सा? COB, और इधर से कौन सा? DOA एंगल। कौन सा है एंगल? COB इक्वल है एंगल DOA के, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, इक्वल है। तो इसका मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कोंग्रुएंट है। देयरफॉर ट्रायंगल कौन कौन से? CBO कोंग्रुएंट है इस वाले ट्रायंगल के। अगर ये कोंग्रुएंट है ट्रायंगल, तो ये वाला साइड और ये वाली साइड भी इक्वल हो गई, OC और OD भी इक्वल हो गई। तो OC इक्वल टू OD बाय CPCT, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। CPCT से ये भी इक्वल हो गया। इसका मतलब O जो है इसका मिड पॉइंट है, क्योंकि ये भी बराबर, ये बराबर, ये बराबर, ये बराबर, ये साइड इक्वल, ये एंगल सब इक्वल है। तो O पॉइंट जो है वो एकदम बीच में, मिड पॉइंट। हेंस लिखेंगे सो O इज द मिड पॉइंट।
ओ जो है मिड पॉइंट है किसका, ए बी का। तो लिख देंगे हैंस सी डी बाइसेक्ट ए बी, ये बात शो करनी थी। हैंस सी डी बाइसेक्ट दो बराबर हिस्से में बांटती है, बाइसेक्ट ए बी लाइन सेगमेंट। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया कंप्लीट, सही है। अब क्वेश्चन नंबर 4। और ये जो इसके कॉन्ग्रुएंट आया, इसका रीजन क्या है, देखो एंगल 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 साइड, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, कॉन्ग्रुएंस रूल इससे इक्वल है ये, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला, एल एंड एम आर टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड बाय अनदर लाइन पी क्यू, सी फिगर 7.19। ये फिगर दिए, फिगर कौन सी, ये वाली। ये डी पॉइंट है, डी, ये है पी लाइन, ये है क्यू लाइन, ठीक है। ये लाइन है एल और ये वाली लाइन है एम, ठीक है। तो क्या बोला क्वेश्चन में, एल एंड एम आर टू पैरेलल लाइंस, एल एम दो पैरेलल लाइंस है, ठीक है। इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस पी क्यू, पी क्यू एक दूसरी दो पैरेलल लाइंस है अनदर, उससे ही इंटरसेक्ट करनी है, इंटरसेक्ट। शो दैट ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू सीडीए, ए बी सी सी डी ए के कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, इस बात को शो करना है हमें। तो 4th नंबर क्वेश्चन है, तो लिखेंगे कि जो
P है वो पैरेलल है Q के, PQ पैरेलल है, ये और ये P है ये Q है, इस पे ये ट्रांसवर्सल लाइन है AC, A से लेके C, P पैरेलल है Q के, AC इज ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल। जब ऐसे ट्रांसवर्सल होती है इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, अल्टरनेट अपोजिट एंगल, अल्टरनेट अपोजिट एंगल इक्वल है। तो लिखेंगे कि कौन सा एंगल बना ये पॉइंट बी है और ये डी, मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो गया, अल्टरनेट अपोजिट एंगल के, एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी इक्वल है एंगल डी सी ए के। रीजन अल्टरनेट अपोजिट एंगल, अल्टरनेट अपोजिट नहीं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अंदर वाले इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, उसके बाद ये एल एम बी पैरेलल है, एल परपेंडिकुलर है एम के, ये एल एम के परपेंडिकुलर, वो परपेंडिकुलर नहीं पैरेलल है, और ए सी ट्रांसवर्सल लाइन है, इसका मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के भी इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये वाला एंगल इस वाला एंगल के भी इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ए सी ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल एंगल डी ए सी इक्वल है एंगल बी सी ए के। रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स से इक्वल हो गए। ठीक है, उसके बाद जो AC और AC दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में AC और AC बराबर AC कॉमन लाइन है, कॉमन कॉमन दोनों में P पैरेलल, इस वाली पैरेलल में भी और इस वाली LM पैरेलल लाइंस में भी AC कॉमन है, AC कॉमन। तो एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। देयरफॉर कौन कौन से ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ABC, कौन से के CDA के कॉन्ग्रुएंट हो गया, ट्रायंगल CDA के। रूल कौन सा लगा, एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। फोर्थ क्वेश्चन हो गया कंप्लीट।
अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा 5 में? लाइन L is the bisector of angle in figure 7.20। तो ये फिगर दिया है हमें, फिगर ये वाली फिगर। ये B है, B, ये P है, ये Q है, और ये A है, A। ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। ठीक है, ये एंगल बना हुआ है। तो ये वाली फिगर दिया क्वेश्चन नंबर 5 में, बोला है लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड B। एंगल A, जो लाइन L है, L कौन सी लाइन है? ये वाली बीच वाली लाइन L है। ये वाली लाइन L जो है एंगल A एंगल का बाइसेक्टर है, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल है। ये भी इतना है, ये भी इतना, बाइसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट दोनों को बराबर हिस्सों में काट रही है लाइन L। एंड B इज एनी पॉइंट ऑन L। B एक पॉइंट है, कोई पॉइंट है लाइन L पे। BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर। जो BP है और BQ परपेंडिकुलर है फ्रॉम B टू द आर्म ऑफ एंगल A। एंगल A के आर्म से ये वाला आर्म और ये वाला आर्म इससे परपेंडिकुलर है B पॉइंट। ये और ये मतलब 90 डिग्री है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90 डिग्री है। शो डेट, तो शो डेट फर्स्ट क्या शो करना है? ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल AQB के। और सेकंड चीज क्या शो करनी है हमें? BP इक्वल है BQ के। और B is equidistant from the arm of angle A, और B is equidistant from the arms of angle A। एंगल ए के आर्म्स एस, ये वाला और ये वाला आर्म्स बी, ये यहां से लेके यहां तक इक्वी डिस्टेंस, ये प्रूव करना है हमें, शो करना है। तो करते हैं। तो हम लिखेंगे जैसे एल जो है बाइसेक्टर है, सॉल्यूशन लिखेंगे एल इज द बाइसेक्टर। एल इज बाइसेक्टर, एल जो है बाइसेक्टर है एंगल ए का। इसका मतलब ये वाला एंगल QAB और ये वाला PAB, QAB और PAB, ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल है क्योंकि ये बाइसेक्टर है। एंगल BAQ इक्वल है एंगल BAP के। ये तो गिवन है ना? क्योंकि बाइसेक्टर तो गिवन ही है हमें क्वेश्चन में, ये गिवन हो गया। उसके बाद जो ये वाला आर्म और ये वाला आर्म है एंगल ए का, जो Q है और P है, एंगल Q और एंगल Q इक्वल है 90 डिग्री के। एंगल
P इक्वल है एंगल Q के ईच ऑफ 90 डिग्री है। ठीक है, और जब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, ये एंगल इक्वल है, तो ए बी लाइन इस पर कॉमन है। ए बी इक्वल है ए बी की, ये कॉमन लाइन है दोनों ट्रायंगल के, कॉमन साइड। तो इसका मतलब ए पी बी और ट्रायंगल ए क्यू बी दोनों कॉन्ग्रुएंट है। देयरफॉर ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्रायंगल ए क्यू बी के। कौन से रूल से? एंगल साइड रूल लग गया इस पे, एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, पहली बात तो प्रूफ हो गई, शो कर दिया हमने पहली बात। दूसरी चीज क्या थी? बीपी इक्वल है बी क्यू के, बीपी बी क्यू के इक्वल है, और बी इज द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द आर्म एंगल ए। यहाँ से ये वाला डिस्टेंस, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, ये वाला और ये वाला इक्विडिस्टेंस बराबर है, ये शो करना है हमें। तो लिखेंगे सेकंड चीज के लिए, जैसे सिंस मैंने क्या बताई थी, दो ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं उसमें बचे हुए कोरिस्पोंडिंग पार्ट्स भी इक्वल हो जाते हैं सीपीसीटी के। सिंस ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ए क्यू बी के, तो बीपी इक्वल हो गया बी क्यू के बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी से इक्वल, तो मतलब ये वाली साइड भी इक्वल है इस वाली साइड के। 10 बी इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द आर्म ऑफ एंगल ए, डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए। क्वेश्चन नंबर 5 खत्म, 5 भी हमने कर दिया, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे अब की बार। 6 में क्या बोल रहा है? इन फिगर 7.21 वाओ फिगर। ये फिगर है, ये है ए, ये है बी, ये है डी, ये है सी और ये है ई। ठीक है, ये एंगल
इक्वल हो गए, इसका मतलब ये ट्रायंगल, ये वाली साइड और ये वाली साइड भी इक्वल होगी। क्वेश्चन में बोला है ए सी इक्वल है ए ई के और ए बी इक्वल है ए डी के। ए सी इक्वल है ए ई के, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, और ए बी ए डी के इक्वल है, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है। एंड बी ए डी, एंगल बी ए डी और ई ए सी, एंगल बी ए डी और ई ए सी, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल है। ये क्वेश्चन में गिवन है। शो दैट बी सी इक्वल टू डी ई। Show that BC equal to DE. BC इक्वल टू DE, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इक्वल है, ये हमें शो करना है। तो हम लिखेंगे तो ये जो फिगर दी है इसमें देखो, ये वाला ट्रायंगल बी ए डी, ये वाला ट्रायंगल और ई ए सी और ये वाला ट्रायंगल, इसके दोनों एंगल इक्वल हैं। कौन से एंगल कौन कौन से हैं? एक तो बी ए डी इक्वल है एंगल ई ए सी के, ये बात हमें गिवन है। तो मतलब ये दो ट्रायंगल है, ये वाला और ये वाला, इसके बीच में आ रहा है ये वाला। तो अगर ये वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल के, ये वाला ट्रायंगल जो है ये वाला, ये इसके बीच में आ रहा है, कॉमन आ रहा है। अगर मैं इन दोनों को, इन दोनों साइड जोड़ लूं, ऐड कर दूंगा, ऐड, इसको भी एंगल मान लूं, सी ए डी एंगल मान लूंगा इसे। अगर ऐड एंगल सी ए डी ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड्स का मतलब राइट हैंड साइड, वो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, दोनों साइड ऐड कर लूंगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सी ए डी को। तो एंगल बी ए डी प्लस एंगल सी ए डी, इधर प्लस हो गया, और इसमें भी एंगल ई ए सी प्लस एंगल सी ए डी। इससे क्या हुआ? बी ए डी और सी ए डी, बी ए डी सी ए डी सी, मतलब ये और ये यहां से लेके यहां तक, और ये यहां से लेके ये एंगल, ये भी इक्वल हो गए। तो यहां से ए तो बीच में ही है, बी से चालू हो रहा है, बी ए, एंगल ए तो है ही, डी डी कॉमन सी निकाल के एंगल बी ए सी
बी ए सी, ये वाला एंगल, ये वाला ई ए डी के इक्वल हो गया, ई ए डी के। ठीक है, ये इक्वल हो गया। और जो ये वाला ट्रायंगल है ए बी सी, नहीं, और हमें क्वेश्चन में दिया था ये वाली साइड, देखो ये वाली ए बी ए डी के इक्वल, ए डी के, ये हमें गिवन है, गिवन ये दोनों साइड्स इक्वल है, और ये वाली साइड इक्वल है, ए सी इक्वल है ए ई के, ये चीज भी हमें गिवन है, ये चीज थी ना, ए सी बराबर ए ई और ए बी बराबर ए डी, ये गिवन है। तो मतलब ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, ये वाला ट्रायंगल पूरा ए बी सी से लेकर ई ए डी तक, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, ये वाला पूरा, ये ए बी सी तक, और ये वाला ए ई ए डी तक, ई ए डी तक, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। एंगल साइड साइड या साइड साइड एंगल से, साइड एंगल साइड से इक्वल है, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से इक्वल हो गए, साइड एंगल साइड से इक्वल हो गए। देयरफॉर ट्रायंगल कौन कौन से, ए बी सी, ए बी सी इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया ना ए डी ई के, कौन सा रूल लगा, साइड एंगल साइड वाला, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, तो इसका मतलब हमें क्वेश्चन में क्या होगा, शो करना था बी सी इक्वल टू डी ई, बी बी सी डी के इक्वल है। हाँ, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो जो बचे हुए कोरिस्पोंडिंग पार्ट्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं सीपी सी टी से, तो ये इसके इक्वल है, तो लिख देंगे सिंस ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी ई, तो बी सी इक्वल हो गई डी ई के, डी ई है ना, हाँ, बाय सी पी सी टी से, कोरिस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया कंप्लीट। और रूल एस एस क्यों लिखा, एंगल साइड साइड, ए एस एस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ऐसा नहीं होता, सिर्फ हम पे यही तो रूल होते हैं, एक तो साइड साइड साइड, एक साइड एंगल साइड, एक एंगल साइड एंगल, एक एंगल एंगल साइड, और एक राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, यही तो रूल होते हैं। इनमें से एंगल साइड साइड ए एस एस कोई रूल है नहीं है, एस ए एस है, इसलिए एस ए एस लिखा है ये वाला, इनमें से तो लिखना होता है एक, तो लगा दिया साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट, और ये इसके इक्वल हो गया सीपीसीटी से। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, ए बी इज ए लाइन सेगमेंट एंड पी इज मिड पॉइंट, सी फिगर 7.22, तो ये फिगर है ये वाली, ये है पी पॉइंट, ये वाला, ये ए पॉइंट, ये बी है ना,
और ये है डी और ये है ई, ये है डी और ये है ई। ये क्या बोल रहा है, ए बी इज ए लाइन सेगमेंट, ए बी लाइन सेगमेंट है, पी इसका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब होता है ये वाला डिस्टेंस ए से लेके पी तक और बी से लेके पी तक, ये इक्वी डिस्टेंस है, मतलब ये और ये साइड सेम है, इक्वल है, ए पी इक्वल है बीपी के। मिड पॉइंट का मतलब यही होता है। उसके बाद डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड, डी ई सेम साइड पॉइंट्स है ऑफ ए बी के, सच दैट बी ए डी, कौन सा बी ए डी, मतलब ये वाला एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी इक्वल है ए बी ई के, ए बी ई, बी ए डी ये वाला एंगल, ए बी ई ये वाले एंगल के इक्वल है। एंड एंगल ई पी ए, ई पी ए ये वाला डी पी बी के भी इक्वल है, ये वाला एंगल। शो दैट क्या शो करना है, फर्स्ट ट्रायंगल डी ए पी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ई बी पी के, और सेकंड थिंग ए डी इक्वल है बी ई के। ये शो करना है हमें। तो ये देखो, यहाँ लिखिए सॉल्यूशन, P इज द मिड पॉइंट, P जो है मिड पॉइंट है, P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी के, ए बी का मिड पॉइंट है P, सो ए पी इक्वल है बी पी के, क्योंकि P इसका मिड पॉइंट है तो ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पे बराबर है, ठीक है। और ये वाला एंगल देखो, एंगल ई पी ए डी पी बी के भी इक्वल है, एंगल ई पी ए इक्वल है एंगल डी पी बी के, ये हमें गिवन है, ठीक है। जब ई पी ए डी पी बी गिवन है ये, ठीक है, इसमें जो ई पी ए और डी पी बी, इसमें जो ई पी डी है ये वाला एंगल, ये वाला एंगल इस वाले, इन दोनों में बीच में आ रहा कॉमन है। अगर मैं इनको ऐड कर लूं, इसमें ऐड कर लूं, अगर मैं ऐड एंगल ई पी डी को बोथ साइड्स का मतलब राइट हैंड, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी, तो ई पी ए प्लस ई पी डी, एंगल ई पी ए प्लस एंगल ई पी डी इक्वल एंगल डी पी बी प्लस ये वाला ई पी डी। इससे क्या हुआ, इससे देखो ये लाइन है ऐसे, ये है और ये है, ये ए है, ये डी है, ये ई है, ये बनाया मैंने, ये एंगल मैंने जोड़ दिया, तो ये पूरा एंगल इक्वल हो गया। तो इस पूरे एंगल का नाम क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक ए पी डी, एंगल ए पी डी इक्वल हो गया डी पी बी पी ई के, सही है। ए पी डी बी पी ई के इक्वल हो गया। अब जो फर्स्ट चीज है, फर्स्ट जिसमें हमें डीएपी ट्रायंगल ईबीपी के प्रूफ करना है, तो कैसे करेंगे, तो जो एक मिनट क्वेश्चन का, हाँ,
ए पी डी ये और ये। तो इसमें देखेंगे इन ये वाला ट्रायंगल देखो, ये वाला डी ए पी, ये वाला डी ए पी, एक तो ये और ये वाला ई पी बी, ई पी बी, एक तो ये वाला और एक ये वाला। इन ट्रायंगल कौन सा डी ए पी एंड ट्रायंगल ई बी पी, जो ये वाला एंगल है, ये वाला और ये दोनों एंगल इक्वल है, डी ए है ना, इक्वल है ना। कौन सा ये पी ए डी और पी बी ई, ये एंगल इक्वल है। एंगल पी ए डी इक्वल है एंगल पी बी ई के, गिवन है ये। और ये वाली साइड ए से लेके पी तक, पी मिड पॉइंट है, बी से लेके पी तक ये साइड भी इक्वल है, ए पी इक्वल है बी पी के। कैसे? ये ए पी इक्वल टू बी पी प्रूफ करा था हमने मिड पॉइंट तक पी, क्योंकि प्रूव्ड अबव। और ये वाला एंगल, ये वाला ए पी डी बी पी ई के भी इक्वल है, ए पी डी बी पी ई के इक्वल है। एंगल ए पी डी इक्वल है एंगल बी पी ई के। कैसे? प्रूव्ड अबव, यहाँ प्रूव कर रहा है। अबव का मतलब क्या होता है? ऊपर, मतलब ऊपर प्रूव करा। तो एंगल साइड एंगल, ये प्रॉपर्टी होती है ना पे, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड और राइट राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। ये 5 प्रॉपर्टी में से एंगल साइड एंगल, एक एंगल, 2 एंगल है और एक साइड, 2 एंगल और एक साइड, ये वाली प्रॉपर्टी से ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन कौन से? देयरफॉर ट्रायंगल डी ए पी इज कॉन्ग्रुएंट हो गए। 3 डॉट का मतलब क्या होता है? देयरफॉर। ये डी ए पी ट्रायंगल ई बी पी के कॉन्ग्रुएंट है, ई बी पी के, बी बी। और रूल कौन सा लगा इसके ब्रैकेट में? ब्रैकेट में रीजन क्या है? साइड एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल लगा इसमें, कॉन्ग्रुएंस रूल। पहली चीज हो गई। और दूसरी चीज क्या थी? ए पी इक्वल टू बी पी, ए पी बी पी के इक्वल है, ये दूसरी चीज थी। ए डी बी ई के इक्वल है, ए पी ए डी है, ए डी बी ई के इक्वल है। हाँ इक्वल है, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट है। मैंने कहा था कोरस्पोंडिंग पार्ट भी इक्वल हो जाते हैं सी पी सी डी के। तो सेकंड वाले के लिए लिखेंगे, क्योंकि सिंस ये ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट है दोनों, सिंस ये दोनों ट्रायंगल, ट्रायंगल डी ए पी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ई बी पी के, तो सो ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, ए डी पी ई के भी इक्वल है। रीजन सी पी सी टी, कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सेकंड चीज भी हो गई शो। 7 क्वेश्चन हो गया। अब 8 क्वेश्चन करते हैं। 8 क्वेश्चन, 8 7 था ना, 7th क्वेश्चन था ना, 7th। अब 8 करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 8, फिगर दिए ये वाली। ये पॉइंट है एम, ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। क्या दिया क्वेश्चन में? इन राइट ट्रायंगल एबीसी, एबीसी इज ए राइट ट्रायंगल, इसका मतलब ये 90 डिग्री का है। दिखा दिया राइट एंगल एट सी, राइट एंगल एट सी 90 डिग्री है, सामने वाला हाइपोटेनस दिखा है उसके आगे है ना। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस ए बी, ए बी हाइपोटेनस, एम इसका मिड पॉइंट। अगर कोई मिड पॉइंट होता है तो मतलब ये वाला और ये वाली साइड, यहाँ से लेके यहाँ तक ए एम और बी एम इक्वल है, ए एम इक्वल है बी एम के, दोनों इक्वल साइड हैं क्योंकि एम इज द मिड पॉइंट। इस बात को लिखेंगे पहले, ठीक है। लिखेंगे तो, और आगे क्या लिखा है? ये सी इज जॉइंट टू पॉइंट एम, सी इज जॉइंट टू पॉइंट एम, प्रोड्यूस टू पॉइंट डी तक, और डी बी, और ये डी एम इक्वल टू सी एम है, डी एम सी एम के इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड भी इसके इक्वल है क्योंकि ये मिड पॉइंट था। और शो क्या करना है? शो डेट फर्स्ट ट्रायंगल एएमसी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी एम डी के। सेकंड एंगल डीबीसी इज राइट, डी 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 बी सी इज ए राइट एंगल। और थर्ड चीज, ट्रायंगल डीबीसी कॉन्ग्रुएंट है एसीबी के, ट्रायंगल एसीबी के कॉन्ग्रुएंट है। फोर्थ चीज क्या है? सीएम हाफ ऑफ ए बी है, मतलब ए बी का हाफ है सीएम। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते हैं हम। सबसे पहले हमें ये पता है कि एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो इसका मतलब ए से लेके एम और बी से लेके एम इक्वल है क्योंकि ये मिड पॉइंट है। ठीक है, अब ए एम सी और बी एम डी, ये वाला ए एम सी ये वाला ट्रायंगल और बी एम डी ये वाला ट्रायंगल, ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो लिखेंगे फर्स्ट वाला इन ट्रायंगल ए एम सी एंड ट्रायंगल बी एम डी सी एम डी एम के इक्वल है, डीएम के। ये चीज हमें गिवन है, गिवन। और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल हो गया, है ना। और अगर वर्टिकली अपोजिट से इक्वल है तो ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है, पैरेलल। ये लिखेंगे पहले ए एम सी डी एम बी के इक्वल है, एंगल ए एम सी इक्वल है एंगल डी एम बी के। रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट
एंगल्स और ए एम बी एम के इक्वल है। इसकी बात है ना, ए एम बी एम के भी इक्वल है। रीजन प्रूव्ड अबव, ऊपर प्रूफ कर दिया हमने, प्रूव अबव। तो इसका मतलब ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। कैसे? साइड एंगल साइड, कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है? साइड 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 वाली, साइड एंगल साइड वाली, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड और राइट एंगल हाइपोटेनस साइड वाली 5 प्रॉपर्टी होती है। तो 2 साइड और एक एंगल, 2 साइड और एक एंगल, ये वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी ऐसे एस वाली। हेंस ट्रायंगल एएमसी एक कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल बीएमडी के। प्रॉपर्टी कौन सी लगी? एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल लग गया, एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल। फर्स्ट चीज तो हमने शो कर दी, सेकंड चीज शो करते हैं अब। डीबीसी इज ए राइट एंगल, सेकंड वाली चीज देखो, सेकंड वाली के लिए, सेकंड वाली में डीबीसी एक राइट एंगल, ये प्रूफ करना है हमें। लिखेंगे कौन सा? डी बी सी इज ए राइट एंगल, ये प्रूफ करना है ना। तो लिखेंगे जो ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट थे, पहले इसको लिखेंगे सिंस ये ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट है इस वाले ट्रायंगल के बी एम डी के। इससे हमें क्या पता लगा कि कौन सी साइड, ये वाली साइड, एक तो कौन सी है ये साइड, नहीं ये वाला एंगल, ये वाला, ये वाला एंगल, दोनों एंगल इक्वल हो गए बाय सीपीसीटी के। जब 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो बचे हुए कोरस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होते हैं सीपीसीटी की। एंगल एम ए सी इक्वल है एम डी बी के, रीजन सीपीसीटी। अब जब ये वर्टिकली आए थे तो इससे हमें पता लगी थी ये इसके पैरेलल है, तो इस बात को भी लिखो कि ए सी पैरेलल है डी बी के, और इस पे बी सी जो है ट्रांसवर्सल है, बी सी इज ट्रांसवर्सल। ये है ना, ये लाइन और बी सी ट्रांसवर्सल ये वाली। तो इसके अंदर के ये दोनों एंगल को इंटीरियर से 180 डिग्री होंगे, को इंटीरियर लगेगा पैरेलल लाइंस में, को इंटीरियर अंदर के दोनों साइड अल्टरनेट। तो इसके अपोजिट वाला होता है ये वाला, नीचे वाला होता है, नीचे वाला तो इंग्लिश में लाइन, ऊपर ही है। अंदर के साइड दोनों सेम साइड को इंटीरियर, क्योंकि बीसी ट्रांसवर्सल है। तो डीबीसी एंगल डीबीसी और एसीबी इक्वल 180 होने चाहिए। एंगल डी बी सी प्लस करेंगे हम एंगल ए सी बी को,
180 आना चाहिए, 180 डिग्री कोइंटीरियर होनी चाहिए, कोइंटीरियर रीजन है इसका कोइंटीरियर। अब ए सी बी तो 90 डिग्री दिया है हमें, 90 डिग्री प्लस डीबीसी निकालना है हमें, डीबीसी निकालना है। एसीबी तो हमें 90 डिग्री गिवन ही था, 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल डी बी सी इक्वल हो गया 180 माइनस 90 डिग्री, 90 प्लस का उधर जाके माइनस हो गया, 180 में से 90 गया तो डी बी सी कितना आ गया 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब राइट एंगल ही होता है, तो हेंस एंगल डी बी सी इज ए राइट एंगल। सेकंड चीज भी शो कर दी हमने, फर्स्ट चीज कर दी, सेकंड चीज भी शो हो गई। अब थर्ड चीज क्या है, डीबीसी एसीबी के कॉन्ग्रुएंट है। डीबीसी तो जो सिंस एएमसी इसके इक्वल है, तो इसका मतलब ये वाली और ये वाली साइड तो पैरेलल इक्वल है, तो मतलब पैरेलल भी इक्वल तो है ही, तो लिखेंगे सिंस और सिंस लिखेंगे ट्रायंगल एएमसी इक्वल है कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बीएमडी के। इसका मतलब ये कॉन्ग्रुएंट है, तो ये वाली साइड इक्वल है सीपीसीटी सी के, ए सी इक्वल है बी डी के, बाय सीपीसीटी कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और ये हमने प्रूव भी करा था अभी पीछे वाले में, पैरेलल है ये लाइन, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट है, पैरेलल भी है और पैरेलल है और इक्वल भी है, इक्वल सीपीसीटी से, क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। और कोरस्पोंडिंग पार्ट में ए से लेके बी तक और सी डी बी इक्वल हो गए, और ये वाला एंगल 90 है, ये भी एंगल 90 है, डीबीसी भी और एसीबी भी 90 है। एंगल डीबीसी इक्वल है एंगल एसीबी के, ईच ऑफ 90 डिग्री के। ठीक है, और तो डीबीसी ट्रायंगल एसीबी के प्रूफ करना है, तो हम लेते हैं डीबीसी ट्रायंगल और एसीबी ट्रायंगल। इन ट्रायंगल डीबीसी एंड ट्रायंगल
ए सी बी, जो ये है ए बी और सॉरी डी बी और ए सी पैरेलल है और ये कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ पे लिख देंगे इस बात को, सिंस जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो ये साइड और ये साइड कोरस्पोंडिंग पार्ट सारे इक्वल होते हैं, कोरस्पोंडिंग साइड भी इक्वल है। सिंस ट्राइंगल एएमसी, ये वाला एएमसी और ये वाला बीएमडी के इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है, तो जो ये वाली लाइन है बीडी और एसी वाली, एसी इक्वल है डीवी के, पैरेलल भी थी और इक्वल भी है। किससे? रीजन है सीपीसीटी, कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और ये ट्रायंगल लिया है, इसमें ये वाला 90 है और ये वाला भी 90 डिग्री है, तो इस बात को भी लिख देंगे, एंगल ए सी बी इक्वल है एंगल डी बी सी के। रीजन दोनों राइट एंगल है, ईच ऑफ 90 डिग्री, या लिख सकते हैं हम ईच ऑफ 90 डिग्री के लिए, इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं दोनों ही राइट एंगल है, ईच राइट एंगल, ईच ऑफ राइट एंगल या ईच ऑफ 90 डिग्री के, राइट एंगल 90 डिग्री का ही होता है। तो ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल, इस दोनों ट्रायंगल में ये चीज बी से लेके सी तक कॉमन है, बी सी बराबर है बी सी के, ये चीज कॉमन है, क्योंकि इसी एक लाइन पे, कॉमन लाइन पे एक ट्रायंगल इधर को जा रहा है, एक ट्रायंगल इधर को जा रहा है, दोनों कॉमन हो गए, तो मतलब ये वाला ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया। कैसे? साइड साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से इक्वल हो गया, देयरफॉर ट्रायंगल डीवीसी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल एसीबी के। कौन सा रूल लगा? साइड एंगल साइड वाला, साइड एंगल साइड, दो साइड है और एक एंगल, दो साइड एक एंगल होना चाहिए, तो एस कॉन्ग्रुएंस रूल। तीसरी बात भी शो कर दी हमने, अब चौथी बात शो करते हैं। लिखेंगे जो डीवीसी है, डीवीसी इस वाले ट्रायंगल, ये वाले दोनों ट्रायंगल, सिंस ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल डी बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी बी के। इससे हमें क्या पता लगा कि जो डीसी है, डी से लेके सी तक, ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो कोरस्पोंडिंग पार्ट सीपीसीटी से इक्वल है, सीपीसीटी से डीसी ए बी के इक्वल है, ए बी इक्वल है डीसी के। रीजन सीपीसीटी, कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, इससे इक्वल है। और सीएम, सीएम तक डीएम के इक्वल है, तो गिवन था में कि डीएम इक्वल है सीएम के, या सीएम इक्वल है डीएम के, सीएम इक्वल है डीएम के, ये चीज हमें गिवन थी। अच्छा, ये वाली जो लाइन है डीसी, एम ये डी है, ये सी है, ये वाली लाइन, इस एम यहाँ पे है बीच में, एम जो है मिड पॉइंट है, तो ये साइड और ये साइड भी इक्वल है, ये साइड इक्वल है, तो मतलब ये वाली डी से लेके एम तक इसकी पूरे की आधी है ना ये, क्योंकि ये बीच में है एकदम, तो ये वाली आधी है पूरे की, इस पूरे की आधी है, तो लिखेंगे सिंस, नहीं सिंस नहीं लिखेंगे, लिखेंगे डीएम डी से लेके एम तक हाफ है, किसकी हाफ है? इस पूरे की, डीसी की, ठीक है।
और ऐसे ये यहां से लेके पूरा ये डीएम हाफ है इसकी, डीसी जो है हाफ डीसी, टीएम जो डीएम है वही सीएम है, वही ये है वही ये है, तो इसकी जगह ये पूरे की भी आधी है। ये जो ये है यहाँ से ये मिड पॉइंट है, तो ए से लेके बी तक जो है ये इसका भी आधा है, ये तो यही है। ए से लेके एम लिखो चाहे डी से लेके एम, ये भी इक्वल है, पूरे की आधी है। ए बी की आधी ही है डीएम, डीएम या ए बी, और डीएम तो सीएम के इक्वल है, तो सीएम इक्वल होगी हाफ ऑफ ए बी के। देयरफॉर ये चीज भी शो कर दी हमने, बस ये करना था। क्वेश्चन नंबर 8 खत्म हो गया, चारों चीज शो कर दी। एक्सरसाइज 7.1 खत्म हो गई। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 4, 5, 6 करेंगे। ये खत्म।